मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भड़क गए। दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व सीएम ने आरक्षण संशोधन बिल 2023 पर सवाल उठाया। बीजेपी ने सीएम पर महादलित के अपमान का आरोप लगाया है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बिहार आरक्षण संशोधन बिल 2023 विधानसभा से पास कर दिया गया। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया है। अब बिहार में आरक्षण का दायरा 75% हो जाएगा। अब इसे विधान परिषद से पास किया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। पटना में एक पिता ने 3 वर्षीय बेटी के सीने पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अनिल यादव की 3 बेटियां हैं। इसकी वजह से वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी करता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरजेडी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त महिलाओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, राजद कार्यालय के अंदर डिप्टी सीएम केक काटकर अपना जन्मदिन मना रहे थे। सीतामढ़ी में एक मां ने प्रेम प्रसंग में अपने 3 बच्चों को धारदार हथियार से काट दिया। 2 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी काशी देवी नवीन कुमार यादव की पत्नी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गांजा पी के बोल रहे थे, गांजा पी के बोल रहे थे। महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते वक्त सीएम नीतीश कुमार गांजा पिए हुए थे। ये दावा किया है बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने। उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम अपने तकिए के नीचे सेक्स वाली किताब रखकर सोते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती है। वैशाली में तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर मनाया। केक काटा और डिप्टी सीएम को बधाई दी। इस दौरान गांव का नाम भी बदलकर तेजस्वी प्रसाद यादव चौक रख दिया गया। बेगूसराय में भीड़ ने एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान रूपनगर निवासी चंदन कुमार के रूप में की गई है। ये वारदात चकिया थाना इलाके के रूपनगर की है। अमेरिकी सिंगर मेरी मिलवेन ने सीएम नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान की निंदा की है। उन्होंने बिहार की महिलाओं को आगे आने और बिहार सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी करने की भी अपील की है। मेरी ने कहा, अगर मैं भारत की नागरिक होती तो सीएम पद के लिए चुनाव जरूर लड़ती। नवादा के नीमदायरगंज थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी संचालक की पीट कर हत्या कर दी गई। सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। मृतक की पहचान अकौना निवासी नंदलाल प्रसाद के रूप में की गई है। प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं सुबह के समय हिमालय की तलहटी और गंगा के मैदानी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि कोसी बराज और वाल्मीकिनगर गंडक बराज का विश्व बैंक की सहायता से पुनर्स्थापन कराया जाएगा। श्री झा ने विधान परिषद में कहा कि इसके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों बराज काफी पुराने हो गए हैं, इसलिए उनकी स्थिति पर नजर रखना आवश्यक है। गौरतलब है कि कोसी बराज का निर्माण 1963 और वाल्मीकिनगर बराज का 1968 में कराया गया था। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों की मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 301 मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से सबसे अधिक 127 मामले मिले हैं। वहीं नवादा, समस्तीपुर, भागलपुर, सारण और सिवान समेत अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीज मिले हैं। पश्चिम चंपारण जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में एसएसबी की 21वीं बटालियन की ओर से नागरिक कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। समस्तीपुर जिले के करपुड़ी ग्राम थाना क्षेत्र के शंभू पट्टी स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र से हथियारबंद अपराधियों ने लगभग 2 लाख रुपए लूट लिए। शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग की टीम ने ईंट भट्ठों पर काम कर रहे 5 बाल मजदूरों को आज मुक्त कराया। इस संबंध में ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विधानसभा ने आज राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने से संबंधित संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा ने बिहार में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित किया। इन दोनों विधेयकों में सीधी भर्ती तथा सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विपक्षी दल भाजपा ने दोनों विधेयक का समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधेयकों के पारित होने की घोषणा की। विधेयक पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पूर्व की तरह 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि इसे कानून का रूप देकर तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने विधेयक का समर्थन करने के लिए भाजपा सदस्यों के प्रति आभार जताया। ये दोनों विधेयक कल विधान परिषद में पेश किए जाएंगे। इससे पूर्व आज विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान के विरोध में विपक्षी दल भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। विधानसभा में आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। श्री मांझी ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री भड़क गए और कहा कि उन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं है और जीतन राम मांझी उनकी मूर्खता के कारण मुख्यमंत्री बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय को एक रैंक एक पेंशन की तीसरी किस्त जारी करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से दीपावली से पहले स्पर्श प्रणाली के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैंकों और अन्य एजेंसियों को भी यह निर्देश जारी कर दिया गया है। अपनी सेवा अस्थायी करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविकाओं का आज पटना में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज राजद कार्यालय को घेरकर प्रदर्शन करना शुरू किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान सेविकाओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस कार्रवाई में कई आंगनबाड़ी सेविकाएं घायल हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।